हेलो एवरीवन, वेलकम। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 31 मार्च को सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। तो उससे पहले आपको एक स्मार्ट टैक्स प्लानिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का। पहले समझते हैं ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता क्या है। आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में होंगे, कुछ लॉस में होंगे। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब होता है आप ये लॉस को रियलाइज करके टैक्सेबल प्रॉफिट कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख का प्रॉफिट बुक किया है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है, बट एट द सेम टाइम आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे जो लॉस में है। तो आप वो लॉस अगर रियलाइज कर लेते हो तो आप आपका ये लॉस ये टैक्सेबल प्रॉफिट कम कर देता है, जिससे आपको इफेक्टिवली टैक्स कम पड़ता है एट द ईयर एंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल गेन टैक्स। दो तरह के कैपिटल गेन टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% टैक्स लगता है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5%। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ईयर आपको 1.25 लाख तक एग्जेम्प्टेड मिलता है। बट आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, जब भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक करते हैं वो लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट हो जाता है। बट जब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक करते हैं वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता है। इसीलिए ये टैक्स प्लानिंग या टैक्स हार्वेस्टिंग करना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट समझते हैं कि एक टैक्स लॉस जो हार्वेस्टिंग है आपको कौन से साइड के लिए इंपॉर्टेंस देना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख प्रॉफिट बुक किया है आपने, और एक दूसरे स्टॉक में आपके पास 40,000 का लॉस है, नोशनल लॉस है। जब आप उसको रियलाइज कर लोगे तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट बच जाएगा 60%, जिसमें सिर्फ 20% टैक्स लगेगा। एंड आपको अगर फिर से वो स्टॉक बाय करना है आप फिर से बाय कर सकते हो, बट ये करंट ईयर के लिए आपको टैक्सेबल प्रॉफिट कम कर देगा। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ये और भी बेनिफिशियल है। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने 2 लाख का प्रॉफिट बुक किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, और आपके एक दूसरे स्टॉक पे 75,000 का लॉस पड़ा हुआ है, नोशनल लॉस। अब जब आप ये जो 75,000 का लॉस रियलाइज कर लोगे तो आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेबल प्रॉफिट को 1.25 लाख तक ले आएगा। एंड मैजिक ये है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए और फाइनेंशियल ईयर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। जस्ट बिकॉज यू बुक दिस 75,000 लॉस इन दिस करंट ईयर, आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो जीरो हो गया। तो आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट कम कर देता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए तो टू द एक्सटेंट ये जीरो कर देता है आपका टैक्सेबल प्रॉफिट। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको याद रखने हैं। आपने ये अनरियलाइज लॉस को रियलाइज करवा दिया, बट जस्ट बिकॉज आपको ये लॉस रियलाइज कर लिया आपको फिर से वही स्टॉक खरीदना है या नहीं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्टॉक अच्छा नहीं था तो ये एक अपॉर्चुनिटी था आपको लॉस बुक करवाने का और टैक्सेबल प्रॉफिट कम करवाने का। तो ऐसा जरूरी नहीं है आप वही स्टॉक को फिर से खरीद लो, आप वो स्टॉक खरीद सकते हो बट एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ये आपको स्टॉक प्लानिंग पे भी हेल्प करता है। कैसे? एट द सेम टाइम अगर आपके पास कोई दूसरे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है जो और भी ज्यादा गिरे हुए हैं और फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपको स्विच करने का मौका भी मिलता है। एक बात याद रखो, ओवरऑल अगर आपका लॉस भी है, आप भी टू सम एक्सटेंट लॉस बुक करते हो, आपका करंट ईयर ओवरऑल लॉस में ही आ जाता है, बट स्टिल नो टेंशन, क्योंकि आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 8 साल का टाइम मिलता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि 31 मार्च से पहले करना है, क्योंकि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, और जो भी बेनिफिट आपको लेना था इस करंट ईयर पे, स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, ये जो 1.25 लाख का एग्जम्पशन है दैट अप्लाइज टू एवरी ईयर। तो इस साल का आपका टैक्स एग्जम्पशन निकल जाएगा, हाथ से छूट जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अगर आप प्रॉफिट पे बुक किए हैं, तो अगर ये अनरियलाइज्ड लॉस अभी स्टॉक पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो क्या होता है, आप एडवांस पे बहुत ज्यादा टैक्स दे देते हो, जबकि आपके पोर्टफोलियो अभी भी लॉस में है। अब एक प्रो स्ट्रैटेजी, मतलब ये करंट ईयर के लिए या गोइंग फॉरवर्ड आपको सबसे बेनिफिशियल होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स हार्वेस्टिंग मस्ट है, क्योंकि इसमें 20% टैक्स लगता है। जब अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो और उसके अगेंस्ट स्टॉक रियलाइज करते हो लॉस, तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम कर देता है और आप 20% टैक्स बचाते हो टैक्सेबल प्रॉफिट पे।
एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेनिंग के लिए ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप टू 2 लाख आपका प्रॉफिट है, या आपका टैक्सेबल प्रॉफिट जीरो कर देगा या मार्जिनल कर देगा, क्योंकि इसमें 12.5% टैक्स लगता है। बट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रखना है होल्डिंग पीरियड, बोथ शॉर्ट टर्म के लिए अप टू 12 मंथ्स एंड फॉर लॉन्ग टर्म इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 12 मंथ्स होल्डिंग पीरियड। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? 31 मार्च से पहले ये रूल को कंपलसरी याद रखना। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं किया मतलब टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है, तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करो, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करो, टैक्स का बेनिफिट भी लो, टैक्स प्लानिंग भी हो सकता है। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि ये लीगल है, मतलब टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी इसे कोई भी इशू नहीं है या रूल के अगेंस्ट नहीं है, तो आप ये लीगली टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट जरूर करना कि आपने इस साल के लिए टैक्स हार्वेस्टिंग किया या नहीं।